शांति। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि चाल चलन से सेवा करनी है, उसके लिए हमें सदा खुश रहना है। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे सदा खुश रहो। कौन पढ़ाता है, कौन पालना कर रहा है, लेकिन बाबा ने कहा माया क्या करते, बच्चों की खुशी गायब कर लेते हैं। और जो खुद खुशी में नहीं, जो खुद रोता है, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पूछेगा। तो अगर हम निगेटिव सोचते हैं, विरस सोचते हैं, गुस्सा आता है, मनन चिंतन नहीं चलता, खुशी गुम हो जाते हैं, बाबा के सारे मुरली के पॉइंट भी भूल जाते हैं और इसलिए और ही वायुमंडल खराब करते हैं। तो वर्तमान समय माया जो बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं निगेटिव से, विरस से, तो विरस से कल क्या क्या होता है उसका भी हमने चर्चा की, कैसे शरीर की बीमारियां होती है, क्या क्या होते हैं। लेकिन हम ऐसे विरस से कैसे बचे रहे, हमें रहना वही है, उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, छोड़ना भी नहीं, लेकिन तो भी मेरी खुशी गायब ना हो, उसके लिए क्या क्या करे, तो 3-4 पॉइंट सुनाता हूँ। सबसे पहली बात है, अगर खुशी कायम रखनी है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए ड्रामा को पसंद कर लो। जो हमारा बाबा ने ड्रामा बनाया उसको क्या करो। तो आप सभी को अपना अपना ड्रामा पसंद आया। जिसको जिसको ड्रामा, या कईयों को क्या होता है ड्रामा पसंद नहीं, कई को बाबा कहते बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, हो सकता है आप एक्टर हैं, अगर पसंद है तो बदल भी देगा। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। कल तो मैं मधुबन में जाने वाला हूँ, बाबा को कमरे में जाकर कहूंगा। मैं कैथल में गया था और कुछ भाई बहनों ने कहा कि मेरा ड्रामा पसंद है, मुझे बहुत निगेटिव विचार आते हैं, बहुत तंग हो जाते हैं, तो अगले क्लब में मेरा ड्रामा बदल देना, थोड़ा पति अच्छा देना, सास अच्छी देना, बच्चे अच्छे देना, शरीर अच्छा देना, ताकि हम खुशी में रहें। तो किसको ड्रामा बदलना, हाथ खड़ा करो। एक माता को, अच्छा 2 को, अच्छा जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ पसंद हो तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए थे। क्यों? हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि अगर ड्रामा बदल देंगे, इस पति के बजाय कुछ अच्छा पति मिलेगा, झगड़ा नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो ये जो ड्रामा बना है बाबा मिला वो भी बदल जाएगा। क्योंकि पति ने तंग किया, परेशान किया, बच्चे ना ये हो गए, इसीलिए तो यहाँ है शांति के लिए, इसलिए ड्रामा बना। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है लास्ट में जो मधुबन में मुरलियां चली है गुलजार दादी के तन में, 2016 और 17 की लास्ट की मुरलियां, 2 साल तक वो कैसी मुरलियां चली, वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। मुझे लगता है एक एक मुरली में 40 बार 60 बार वो बातें रिपीट होती थी। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा की ऐसी मुरली क्यों चल रहे हैं, क्योंकि टोटल ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे तो भी क्या कहो, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे, कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चिपी होगी क्या बात ना। अगर पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी माता को क्या बोलना है, वाह ड्रामा। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके पिटाई करे और वाह वाह कैसे निकले, क्योंकि उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना, सत्युग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सत्युग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना ये करता था, बहुत अच्छा देवता था वो सत्युग वाला। लेकिन क्या वो देवता और पति के कारण बाबा मिला है, मिला है। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है। तो उस माता के लिए वो सत्युग वाला पति अच्छा है या अभी का अच्छा है, उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूरत है ना, भले मारता है पीटता है कैसा भी, क्योंकि उस पति के कारण बाबा मिला है। सत्युग का पति तो दिल्ली में रहता था और अभी का पति कैथल में रहता है, तो कैथल वाला अच्छा है या दिल्ली वाला अच्छा है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे वही रहो, उसी पति के साथ रहो, उसी सास के साथ। सत्युग में भी सास मिली थी, वो देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सत्युग में बच्चे नहीं मिले थे, वो राजकुमार थे, कहना मानते थे, कभी रोते रहे पीटते नहीं थे, लेकिन मोबाइल भी नहीं देखते थे, अच्छे थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला। और अभी के बच्चों के कारण
बाबा मिले। सतयुग में भी शरीर मिला था, वो कंचन काया था, शरीर से खुशबू आती थी, लेकिन दिखने में बड़ा सुंदर था, लेकिन उस शरीर के कारण बाबा मिला। आज उस शरीर के कानों से भगवान के महावाक्य सुने, उन आंखों से भगवान को देखा, उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है, उस शरीर के दिल के अंदर बाबा बाबा की धड़कनें रहती थी। और शरीर क्या काम का, जिसने ईश्वरीय सेवा किया ना हो, भगवान की नजरें ना पड़े हो, भगवान के महावाक्य ना पड़े हो, इसलिए शरीर बुजुर्ग है, कैसा भी है, लेकिन वाह वाह। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को पसंद कर लो। और जो ड्रामा को पसंद करता है, हर परिस्थिति में वो चुप रहता है, खुश रहता है, कुछ भी हो जाए वाह वाह करता रहेगा। ड्रामा हमारा बड़ा कल्याणकारी। अगर ये आपको पति तंग करने वाला, बच्चे ठीक ना होते तो यहां आप आते ही नहीं फिर। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन माँ कितनी हमारी? 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा। और सबसे महत्व की माँ है ड्रामा। ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होते हैं, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ हर युग में साथ में लेके चलती, गोद में लेके चलते। और ड्रामा माँ तो कभी भी बच्चे का बुरा, बच्चा बीमार है, बहुत तकलीफ हो रहे, माँ उसको दवाई पिलाती है। अगर वो दवाई कड़वी है तो बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालता है हाथ से, माँ उसका दोनों हाथ जोर से पकड़ेगी, फिर भी चम्मच टूसेगी। वो तंग नहीं करे, उसका प्यार है, क्योंकि ये दवाई उसको लगता है अंदर जाएगी तो कई तकलीफ उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी क्या करते हैं, हमें कोई चीजें अच्छी नहीं लगती ड्रामा की, बहुत विघ्न समस्या, लेकिन ड्रामा रूपी माँ उसको ही रिपीट करते हैं, क्योंकि उसी कड़वी बातों से ही हमारा सुख आने वाला है। इसलिए ड्रामा की हर कड़वी बात को क्या करो, डाइजेस्ट करो। और जो ड्रामा को पसंद करता है वो व्यर्थों से मुक्त है, निगेटिव से मुक्त है, वो हर परिस्थिति में कैसा रहता है, खुश रहता है। और तब जाकर के चाल चलन से हमारी सेवा होगी। इसलिए चाल चलन से सेवा करने के लिए हमें क्या करना है, ड्रामा को पसंद करना है। वाह ड्रामा वाह। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है, जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो और ही भाग्यशाली है। अभी भी पता कर सकते हैं सत्युग में आपका पद क्या होगा। अगर इस संगम युग में आप ब्राह्मण जीवन में आपने बहुत विघ्नों को पार किया है, बहुत समस्या को पार किया है, आपका पद ऊंचा है। अगर कोई समस्या आती है तो रोते हैं, बाबा ये क्या हो रहा है, इसका मतलब सत्युग का पद ऊंचा नहीं हो। जो बच्चे पेपर ज्यादा देते हैं उसको नौकरी भी अच्छी लगती है। इसलिए जैसे इसलिए बाबा कहते हैं बांधीली माताओं को बाबा याद ज्यादा करता है। क्यों? जो पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, तुमने बड़ी भक्ति की, सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए, दुख चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे हो, तथास्तु तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। इसलिए बाबा कहते बांधीली माता का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको दिल से कौन याद आता है? बाबा। और जितना दिल से बाबा याद आता पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसलिए विघ्न रूपी पेपर को कभी घबराना नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव बनो, ड्रामा को पसंद करो। मेरा जो ड्रामा बाबा ने बनाया, मेरे आसपास के जो लोग हैं सब मेरा कल्याण करें, इसलिए मुझे कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना। दूसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, मन को चुप रखना है, खुश रहना है, कर्म गति को याद रखो। कर्म गति, मेरे घर के जितने भी लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, आसपास वाले, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से, और ये लेने देने का ज्ञान नहीं है, तब कभी कभी हम निगेटिव सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों करती है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? 2। अगर कोई व्यक्ति मेरे से टेढ़ा चलता है, कोई उल्टा सुल्टा काम करता है, मैंने भी कभी उसके साथ किया था। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए
आज जो बहू है पिछले जन्म में इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर मुझे पति तंग करता है उस समय निगेटिव सोचने के बजाय क्या कहूं, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी आज पूरा हो रहा है। कोई नहीं, ऐसे परिस्थिति में भी आपको खुशी पड़ेगी और आप और ये दुआएं दे सकेंगे, उसके लिए शुभकामना रख सकेंगे। तब उसको लगेगा अरे मैं तो इसके साथ इतना ये कर रहा हूं तो भी ये कुछ नहीं बोल रहे, परिवर्तन होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको तो ये होना चाहिए, फिर और निगेटिव से और ही संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए कर्म गति को समझना, कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों? कर्म। इसीलिए इस कर्म गति को, कई कहते नहीं भाई जी इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर भर रहा है। जो घर भर रहा है उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बोल रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए आज हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे अच्छाई के लिए है। इसलिए कर्म गति को जो पॉजिटिव और सदा सुखी रहता है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया। लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी दूर। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा से पत्थर लाया, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक करके वापिस आए। घर में देखा खून ही खून लगा था। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, थोड़ा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी के, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया और एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पड़ा है। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया, तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, डॉक्टर का फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू कर, उसको भी बंद किया। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? वही व्यापारी। ये क्यों सुनाया? आज हमारी खुशी कब गायब हो जाती है? मेरे साथ बेटा ऐसा करता है, मेरी सास ऐसी करती है। ये सास है, बेटा है, पति, ये कौन है? ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों को चुकता करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कहीं तो ऊपर दे करके कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये जो कुछ हो रहा है आपके पीछे, और ये तो सभी का अंतिम जन्म है, इसके बाद किसी को जन्म लेना ही नहीं। तो हमारे जीवन की सारी जो भी 63 जन्म के हिसाब है सारे आने वाले। प्रकृति कहीं तो कहते हैं ओम शांति में जाते, तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों? लोग भी बोलेंगे देखो ये ओम शांति में जाते, भगवान पढ़ाता है, तो भी ये ओम शांति में कब से आ रहे हैं? कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, आप तो कौन से पेड़ के पत्ते हैं? इसलिए इस कर्म गति को समझने वाला कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा। तो मेरे जीवन के जो प्रॉब्लम है मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है, इसलिए मुझे कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। योग से जो हिसाब चुकता करता है वो सत्युग में जाता है, जीवन मुक्ति में। जो सहन करके हिसाब चुकता करता है वो सत्युग त्रेता में जाता है, लेकिन पद कम होगा। और जो सहन करके हिसाब चुकता करता है वो मुक्ति में चला जाएगा, सत्युग त्रेता में आएगा ही नहीं। इसलिए योग से बाबा कितना आज भी कहा बच्चे योग के पर ध्यान दो, योग से भी कर्म विनाश होते हैं। इसलिए हमें कर्म गति को समझना है और अपने हिसाबों को चुकता करना है, तब कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तीसरी बात है
अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करता है, कोई ट्रांसफर यहाँ से वहां करता है, उसमें कल्याण है। निगेटिव नहीं सोचो। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई के दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला से ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते, मैं कहता इस बुढ़िया को बगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी नहीं होती। अगर सीता की चोरी नहीं होती रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में, ऑफिस में भगवान ने एक तो मंत्रा रखी, और उसी मंत्रा की शक्ल देखते हमारी खुशी गायब हो जाती। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते, किसके कारण मिले? मंत्र। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर पति तंग ना करता, साथ झगड़ा ना करती, कोई बहनें आपको बोलते माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, इतना अच्छे जगह पर भेजा, तो जो हुआ। और अभी भी जो कुछ हो रहा है, कोई तंग कर रहा है, परेशान है, उससे अच्छा ही होने वाला है, बुरा होने। आप चुप रहो, बस सोचो नहीं, और भविष्य में जो भी होगा वो। जो इस मंत्र को पक्का करता उसको कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे, इसलिए इस मंत्र को पक्का करना। चौथी बात है, अगर नेगेटिव से, व्यर्थों से बचना है, रोज सवेरे हमें 3 चीजें करनी है। एक अमृत वाला अच्छी करनी है, दूसरा क्लास के पहले योग करना, और तीसरा रोज की मुरली सुननी है। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है वो सदा खुश रहता है, क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है। तो अमृत वाला सब करते हैं, कैसे करते हैं? वीडियो बनाई जाए तो मुंह खुला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठना। कोई मेहमान घर में आया और मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? अरे कैसे लोग हैं, इन्होंने हमको बुलाया और दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा बंद किया इसलिए मैं चला गया। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, उठ करके बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज जब हम आपसे बातें करनी 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 तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बोले। इसलिए आंखें खोल के बैठा, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आए उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? इसी तरह कई भाई बहन अमृत वाला उठ करके क्या करते, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में भी देखेंगे, कब तक देखना? अब कोई मेहमान घर में आए उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको कैसा लगेगा? हाँ, इसलिए अमृत वाला अच्छी तरह अलर्ट होकर के योग करो, बाबा से बातें करो, बाबा ने क्या उपकार किया उसको याद करो। कई क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति से, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगा दी, तारांगन के पार से झुटका लगे, नीचे हड्डी गुडी टूट जाए। इसी अटेंशन। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहते अलार्म तो लगाता हूँ, 3-4 लगाता हूँ मोबाइल में, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परम धाम में ऊपर जाता हूँ और अलार्म तो बेड पर बजता है। कितना लंबा डिस्टेंस है। हाँ देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। हमने कहा आप परम धाम में नहीं, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं,
अब कहीं और जाएगा तो कहां से ये करे, इसलिए साइलेंस वर्ड में जाएंगे तो नींद खुल जाएगी। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना है। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आता है दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है, और जितना होश में बैठ करके योग करेंगे स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए स्थिति को बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये 3 चीजें करनी है। अमृत वेला अच्छी, क्लास के पहले, क्लास कहाँ कितना बजे चलती है? 6:30। योग कितना बजे चालू होता है? 6:15 बजे। लेकिन पहुंचते कितने हैं? एक 6:15 बजे आएगा, दूसरा थोड़ा आएगा। क्लास के पहले योग करने की प्रैक्टिस करो। अभी तो मौसम भी कितना अच्छा है, क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है? केवल सवेरे का क्लास के पहले ही संगठन का। जितना संगठन का योग अच्छा करेंगे, सेंटर का वायुमंडल अच्छा बन जाएगा। खेती में धान बोते हैं, चावल बोते हैं, उसके पहले क्या करते हैं? हल चला करके तैयार करते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हल चलाना है, आधा घंटा योग करना है, तब वो धारणा में आएगा। और तीसरा, रोज की मुरली क्या करना है? सुन्नी का सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगे, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए रोज यहाँ आकर के सुनो। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? इसके लिए मधुबन में आवास निवास 33 करोड़ का बनाना पड़ेगा, किचन डाइनिंग हॉल सब। बाबा कहते बच्चे 33 करोड़ के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। केवल 9 लाख की क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बना। 9 लाख टोटल सेंटरों पर, टोटल संख्या अगर 9 लाख आएगी तो समझो कि सत्युग की तैयारी हो गई। त्रेता को मैं करूंगा आगे चल। अभी बाबा ने 10-12 साल से क्या किया? पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेता युग। तो आपको त्रेता में जाना है, सत्युग में जाना है, तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? सेंटर। नहीं तो कृष्ण बीच में कृष्ण है, चारों तरफ गोपी का रास कर रहे हैं, ये है सत्युग की पढ़ाई। और सीता क्या करते हैं? अकेले बैठे रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में सुनने वाले वो सुन भी रहे हैं और साथ में रो भी रहे, समस्या भी खत्म नहीं हो रही। और संगठन में, इसलिए संगठन में आकर के बैठना। एक एकलव्य था, भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी ज्यादा तीर चलाने सीखा हूं। तो गुरु द्रोणाचार्य के पूछे तुम्हारे गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु हैं। कहते तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में लेके गए और पुतला बनाया था और पुतले के सामने सीखा था, तो भी उसको नंबर 1 किसको दिया? क्योंकि अर्जुन गुरु के सामने सीखा था। वो कहां सीखा था? पुतले। ये पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी क्या है? एक पुतला है। और उसी पुतले के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1। इसलिए नंबर 1 आना है तो हमें यहाँ पढ़ाई पढ़ना है। और जो ये 3 चीजें करता है सवेरे, उनकी आत्मा की ज्योति जागृत होते हैं और उसे सारा दिन उसको व्यर्थ कुछ नहीं आएगा, सदा खुश रहेगा। ये 3 चीजें जरूर करनी है। क्यों जरूरी है? 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाले क्या करते हैं? रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखते हैं। छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितनी मैले, जाओ पूछ के वो क्या साबुन लगाते हैं क्या। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते इसको आज कैसी अक्ल लगी, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ की। कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे, फिर हमारी खुशी गायब। कोई हंसता है लगता मुझे देखकर जरूर हंस रहा है, कोई किसी बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर करें। और यही नेगेटिव कारण आज हमारी खुशी। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? अच्छा, सब लोग करते हैं। खिड़की मतलब घर की नहीं। तो अभी मैं नेपाल में गया था पिछले 5-6 महीना पहले, तो 2-4 माताएं पहले दिन मैंने 3 दिन की बैठी थी, पहले दिन ये बात सुनाई, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरे दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? ताकि भैया ने कहा ना परसों खिड़कियां साफ करो। हम खिड़कियां साफ करने में लगे। खिड़की मतलब कोई घर की नहीं। हाँ, कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं? उल्टा कर लेते हैं।
इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, साफ करो। और लास्ट की बात है, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर ये बातें करेंगे तो हमारी खुशी सदा बनी रहेगी। और जो खुश रहता है उसके चलन से सेवा हो जाती है, चाल से सेवा कर, ये बाबा अब चाहता है हमारे से। इसलिए सदा हमारा चेहरा खिला हो। जब हमारा देहबान रहता है खुशी गायब हो जाती है। इसलिए आत्मा का अभ्यास करो। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। जितना आत्मा का अभ्यास करेंगे खुशी रहेंगे। जो किसी का परिचिंतन करता है उसकी खुशी, और खास तो माताएं ज्यादा परिचिंतन करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं देखी, पड़ोसी को सुनाएंगे। पति ने कुछ बोला तो थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसी के पास जाकर बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहे क्या खाओ, अरे पति ने आज, यही तो मैं सुनाने के लिए, मेरे घर में भी यही हुआ। वो अपनी सुना रहे, वो अपनी सुना रहे, सुनाते सुनाते क्या करेगी, वो कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा। बस वो सुन क्या ही सारा दिन याद आता है कि मुझे धमकाना है। जब शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी देंगे, गुस्से से खुशी गायब। इसलिए सहन शक्ति की देवी, इसलिए पर चिंतन कभी, बाबा ने कहा ना, संग दोष से बचे रहो, कोई भी गलत संगत नहीं करो। संगत के कारण हमारी खुशी का क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। इसीलिए सदा खुश रहने के लिए हमारा संगत भी अच्छा चाहिए, जिसकी संगत अच्छी। और लास्ट की बात है, श्रीमत का उल्लंघन करने से भी खुशी हमारी गायब हो जाती है। इसलिए सदा बाबा की श्रीमत पर अमृत वाला मिस हुआ, खुशी गायब हो। कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन किया, कोई भी संस्कार के वश हो गए, खुशी गायब। इसलिए हमें खुश सदा रहना है। ठीक है, ओम शांति।